तुमने मुझसे पूछा था कि किस तरह शिशुपाल तथा अन्यों ने भगवान का शत्रु होते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लिया। सो ये सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दो असुरों का वध का भी वर्णन किया गया है। तो विभिन्न अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या गोविंद के अंश हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत हैं, अच्युत हैं और अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वे आदि हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं फिर भी वे सदा नवयुवक प्रतीत होते हैं। भगवान ऐसे नित्य आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप जैसे वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से भी नहीं समझे जा सकते, किंतु वह शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए सदैव प्रकट रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में अवतारों का वर्णन है। निस्संदेह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन हुआ है। कोई भी मनुष्य अवतार नहीं बन जाता। यद्यपि कलयुग में ये फैशन जैसा हो गया है, कोई भी उठता है वो कहता मैं अवतार हूँ। चूँकि शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, ऐसे नहीं अवतार होते। शास्त्रों में पहले से हर अवतार का वर्णन दिया गया है। अतः किसी ढोंगी अवतार को स्वीकार करने का खतरा मोल लेने से पूर्व शास्त्रों को देखना चाहिए। शास्त्रों में सर्वत्र कहा गया है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में अन्यत्र कहा गया है, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठना। तो राम, नरसिंह तथा अन्य अनेक एक के बाद एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विस्तार हैं। तो श्री कृष्ण के बाद बलराम, बलराम के बाद संकर्षण और तब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण और फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। ये सभी अवतार हैं। मनुष्यों को इन अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती हैं। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पूर्णतया पवित्र होता है। जो इन्हें सुनता तथा इनका कीर्तन करता है, बोलता है या सुनता है, वह पुण्य भौतिक कल्मशों से मुक्त बन जाता है। जब भी अवतारों का प्रसंग आता है तो धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है और कृष्ण विरोधी असुर मारे जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन सारे विश्व में दो उद्देश्यों से फैल रहा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण की स्थापना करना और उन ढोंगियों का वध करना जो मिथ्या ही अपने को अवतार कहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अपने मन में ये संकल्प बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए और उन असुरों का वध करना चाहिए जो बड़ी निपुणता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करते हैं। यदि हम नरसिंहदेव भगवान तथा प्रहलाद महाराज की शरण ले लें तो कृष्ण के विरोधी असुरों को मारना और इस तरह पुनः कृष्ण वर्चस्व को स्थापित करना आसान हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण परमेश्वर हैं, आदि भगवान हैं,
प्रहलाद महाराज हमारे गुरु हैं, कृष्ण हमारे आराध्य ईश हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यदि हम प्रहलाद महाराज और उसके साथ नरसिंह देव की कृपा हो जाए, यदि हम पर प्रहलाद महाराज और उसके साथ नरसिंह देव भगवान की कृपा हो जाए, तो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन नितांत सफल हो जाएगा। असुर हिरण्यकश्यप के पास स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करने के अनेक साधन थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने अनेक प्रकार से प्रताड़ित किए जाने और धमकाए जाने पर भी अपनी शक्ति संपन्न पिता को ईश्वर मानने में बिल्कुल इनकार कर दिया। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को ईश्वर नहीं माना। हमें प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों पर चलते हुए ऐसे सारे धूर्तों को अस्वीकार करना होगा जो अपने ईश्वर होने का स्वांग रचते हैं, और हमें कृष्ण तथा उनके अवतारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये कथा महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति, उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति का बखान करती है। ये सृजन, पालन और संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही ये भी बतलाया कि किस तरह देवताओं और असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वह भौतिक ऐश्वर्य में कितने ही भरे पूरे क्यों ना हो। तो श्रीमद् भागवतम विभिन्न भक्तों के भगवान की सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णन से ओतप्रोत है। ये वैदिक वाड्मय भागवत कहलाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का वर्णन है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। तो श्रीमद् भागवत निष्कलंक वैदिक वाड्मय है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही बतला चुके हैं। अतः श्रीमद् भागवत को समझने मात्र से ही हम भक्तों के कार्यकलापों, असुरों के कार्यों, स्थायी तथा नश्वर धामों के विज्ञान को समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है। तो धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, वह भागवत धर्म है। भागवत धर्म, भागवत धर्म मतलब भक्ति, भागवत धर्म मतलब भक्ति। तो धर्म के अतः इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। तो धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ब्रह्म तथा परमात्मा को समझ सकता है। जब वह इन सिद्धांतों में पूर्णतः परिचित हो जाता है, तो वह भक्त बन जाता है और भागवत धर्म संपन्न करता है, भक्ति संपन्न करता है। शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से दी जानी चाहिए। शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो मनुष्य को भगवान विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में ही सुनना और गुणगान मात्र करना चाहिए। ये नहीं है जिसको मर्जी हम भगवान बना दे, मन गणंत भगवान, मनोधर्मी। अभी जेल में गए हैं, हाँ तो सभी जेल में बैठे। वो तो जेल में बैठे हैं, लेकिन ये है कि एक ऐसा भगवान भी
कलंक है वो, जो साईं बाबा के नाम से फेमस है। सो वो कोई भगवान नहीं है, किसी शास्त्रों में उसका कोई वर्णन नहीं है। लोगों ने उसके मंदिर बना दिए, मंदिरों में उसकी स्थापना कर दी और मंदिरों में स्थापना करके उसकी पूजा शुरू कर दी। साईं चालीसा भी बन गया और पता नहीं क्या क्या बन गया। तो ये सारा पाखंड है, ये सारा पाखंड है। तो अतः प्रहलाद महाराज तथा नरसिंह देव भगवान की तत्संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।